भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। आपने देखा सीधी तस्वीरें रामलीला मैदान से अन्ना हजारे अपना अनशन खत्म करके मेडिसिटी जा चुके हैं, गुड़गांव में नरेश त्रेहन का हॉस्पिटल, जहां उनका चेकअप होगा और हो सकता है उन्हें अस्पताल में कुछ दिन तक रहना भी पड़े। इसके बारे में भी पल पल हम आपको जानकारी देते जाएंगे। स्टूडियो में कई मेहमान हैं, सुबह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल जो लगातार राजनीतिक वर्ग की तरफ से आ रहा है, बहुत सारे नेताओं का ऐसा मानना है कि ये आंदोलन मीडिया का बनाया हुआ आंदोलन है। ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि मीडिया ने लगातार इसको दिखाया, लगातार 12-13 दिन तक लगातार कवरेज होता रहा, इसकी वजह यह आंदोलन है। प्रभा ठाकुर जी, आप कह रही थी और कई नेताओं का मानना है, क्या सिर्फ मीडिया की वजह से यह आंदोलन है? बहुत सही कहा आपने कि इस मीडिया के माध्यम से जिस तरह ये जन जन तक पहुंचा है, और मीडिया के मतलब सारा ही मीडिया, जिस तरह से मीडिया लगातार 24 घंटे इस तरह रूप में इसको प्रस्तुत करता रहा, देश की जनता जुड़ी है। एक तो इशू ऐसा था भ्रष्टाचार का जिससे लोग बहुत त्रस्त हैं, और फिर मीडिया ने जिस तरह से चलाया उससे जनता ज़्यादा जागरूक हुई है और जुड़ी भी है। एक अप्रिय सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सिर्फ मीडिया का असर है, राहुल गांधी भट्टा परसौल में बैठे, 2 बार बैठे, लगातार लाइव कवरेज, 20 ओवी वैन, 20 चैनल, कंटिन्यूस लाइव कवरेज। राहुल गांधी वहां से अलीगढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं, किसानों का मुद्दा, यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा, पैदल चलते हैं, 2 दिन तक लगातार मीडिया कवरेज, 2 दिन बाद उनका अलीगढ़ में रैली होने का पहले से प्रायोजित कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में भीड़ नहीं वैसी जुटती है जैसी रामलीला मैदान में जुट गई। अगर सिर्फ मीडिया के कवरेज से ये भीड़ होती है और लाइव कवरेज और लगातार दिखाने से भीड़ होती है, तो अलीगढ़ का मैदान रामलीला मैदान से 5 गुना होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का पूरा तंत्र उस रैली को सफल बनाने में लगा हुआ था। तो मायावती की धसट थी। देखिए, एक तो क्योंकि वहाँ सरकार किसकी है, बीएसपी की, मायावती जी की, उनकी घबराहट से भी कितने लोग आएंगे नहीं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरी पुलिस लगी हुई है, लोगों को रोकने में कामयाब ना हो जाए। फिर भी राहुल जी के उससे, क्योंकि किसानों के मामले पे वो जाके बैठे हैं, तो एक विधेयक आ रहा है कि सरकार, कारण ये क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई जनता नहीं नेताओं की ना, नेताओं नहीं किसान जुड़े हैं जब तो अन्ना के पीछे जनता खड़ी है, तो ये प्रभा जी नहीं मान रही है। अब ये नहीं मान रही, नहीं क्यों नहीं, अन्ना जी की भी क्रेडिबिलिटी, आपके बगल में बैठे केएल मीना, ये भी सांसद भी है, बड़े नेता भी हैं, बगल से ही, राजस्थान से बड़े नेता भी हैं, कमेटी की आपकी खत्म हो गई। नहीं देखिए, क्रेडिबिलिटी खत्म होती तो आज यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार केंद्र में नहीं होती। ये कोई क्राइटेरिया, यही क्राइटेरिया, जनता ही तो चुन के बेचती है, कोई अपने आप नहीं बैठते हैं। जिनका आप रोज इस्तीफा मांगते हो, नरेंद्र मोदी को भी उनके गुजरात की जनता ने चुना है, लेकिन इस्तीफा तो तब मांगा जाता है जब कहीं कोई की कार्यशैली गलत हो पाई जाती है, कहीं जन विरोधी लगती है, तो वो हर एक को यहाँ लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, कहने का हक है। प्रभा जी ये बताइए, आप प्रभा जी, अन्ना साहब का आंदोलन अपनी जगह सही है, हम उसे गलत नहीं कहते, लेकिन उनके साथ जो सिविल सोसाइटी की जुड़ी है, आप 5 सितारे की बात कर रहे थे, उनमें केजरीवाल साहब, प्रशांत भूषण साहब, शांति भूषण साहब, सब 5 स्टार लोग ही हैं। मैं तो वो भी करोड़पति हैं। लेकिन सुनिए, कुछ और भी, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, कोई महिला, किरण बेदी जी, कोई होते, हमें भी खुशी होती कोई महिला भी लेते, इन वर्गों में भी ईमानदार लोग हैं, इन वर्गों में भी ईमानदार, करोड़पतियों की जरूरत वहाँ भी है। प्रभा जी मैं रोक रहा हूँ, हमारे साथ कुमार कुंदन हमारे संवाददाता ने वहां से वो तस्वीरें भेजी है, जिस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि अन्ना हजारे रामलीला मैदान में मंच के पीछे किस कमरे में थे, और अनशन के दौरान जब वो मंच से संबोधित करते थे, उसके बाद मंच के पीछे कमरे में कैसे रहते थे अन्ना हजारे। रामलीला मैदान का ऐतिहासिक ग्राउंड और उस पे बना एक छोटा सा कमरा, एक ऐसा कमरा जो बहुत शानदार तो नहीं, लेकिन इस कमरे में ही भारत के इतिहास की एक नई तारीख लिखी गई। जी हाँ, अन्ना हजारे का कमरा, वही वो कमरा जहां अन्ना हजारे रात को विश्राम किया करते थे। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या सामग्री पड़ी है। अन्ना का एक छोटा सा कंबल और छोटी सी तकिया और बाद बाकी कुछ ऐसे सामान जिससे वो जरूरी दिनचर्या किया करते थे। साथ में है कुछ दवाइयां जिनकी सबसे बेहद ज्यादा जरूरत अन्ना हजारे को पड़ती थी, और डॉक्टरों की टीम यहां आते थे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप 24 घंटे अन्ना के साथ रहते थे, किस तरह से वो व्यवहार करते थे और
किस तरह का वो दिनचर्या व्यतीत करते थे? वो सुबह उठते थे, अपना ध्यान कर लेते थे, उसके बाद नहाना हो जाता था उनका, फिर वो कुछ लिख लेते थे आंदोलन के बारे में, चर्चा करते थे लोगों से, जब आते थे बाहर से लोग उनको मिलने के लिए, आंदोलन कैसा बढ़ाया जाए। हर 24 घंटा वो समाज के लिए ही सोचते रहते थे। भारत माता की।